नमस्कार बच्चों। जय हिंद। बच्चों, आप लोगों के सवाल थे, उन सवालों को दूर करने के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग उसको समझा रहे हैं और बाद में उसको मैं अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पर, आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डीएस का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको कोई भी टॉपिक जो टिपिकल लग रहा हो, आप बस मुझे उसको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दें या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर दें। तो मैं उस टॉपिक को कोशिश करूँगा कि आपके लिए सरल बना दिया जाए। चलिए अब बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं, बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखिए, हम लोगों ने बात क्या की थी कि हम लोगों में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बच्चों क्या है, होलोजेक। अब ये जो होलोजेक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके 5 स्टेप हैं बेटा। ये बेटा 5 स्टेप में होता है। इसके कितने बेटा स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप कौन सा है, हमने पहले भी बात की थी। पहला होता है बेटा इंजेशन। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा स्टेप बेटा कौन सा होता है, डाइजेशन। जो तीसरा स्टेप होता है बेटा उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो बच्चों फोर्थ स्टेप होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, एसिमिलेशन। और बच्चों जो फिफ्थ स्टेप होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, इजेशन। कहते हैं बेटा उसको इजेशन कहते हैं। अब देखो, इंजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, फूड का हमने इनटेक किया, इनटेक को बोलते हैं बेटा इंजेशन। डाइजेशन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, डाइजेशन में क्या हो रहा है बेटा, इसमें ब्रेक डाउन हो रहा, फूड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर बेटा, हमारी जो गट है, गट से ब्लड में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, ब्लड तक पहुँचाना। एसिमिलेशन बेटा क्या हो जाएगा, ये ब्लड और सेल के बीच में होगा। ठीक है, हम लोग समझेंगे। और इजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर इतनी चीज़ें की बात की। अब देखिए ये प्रोसेसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने जो बात की तो कैसे शुरू होती है, देखिए थोड़ा समझते हैं इसको, कि स्लाइड चेंज करते हैं। अब देखिए बेटा, ये है अपनी गट, दिस इज आवर गट। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हैं अपनी ब्लड वेसल्स, ये है अपनी ब्लड वेसल्स। ठीक है, और यहाँ पर है सेल। ये क्या थी, हमने आपको बताया, ये है गट। ये क्या थी अपनी, ये थी ब्लड वेसल। और ये क्या थी अपनी, ये बेटा ये सेल है। ठीक है, अब देखिए गट से फूड अंदर गया, गट से क्या हुआ, ये आपका फूड पार्टिकल था, ये आपका फूड पार्टिकल है, और अब ये अंदर गया। ठीक है, अब ये अंदर पहुंचा, ये अंदर पहुंचा। ठीक है, अब अंदर क्या हुआ, गट में इसका डाइजेशन हुआ, तो इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स थे। इसमें क्या थे, ये क्या थे, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, गट को कुछ न्यूट्रिएंट्स मिले और जो बाकी जो वेस्ट था वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस हुई। ठीक है, सबसे पहले इंजेशन हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद फिर अब देखिए बेटा क्या होगा,
अब जो न्यूट्रिएंट्स थे ये, इसको ब्लड वेसल्स तक पहुंचाना है। क्या करना है? इसको ब्लड वेसल्स तक पहुंचाना है। तो गट से ब्लड वेसल्स तक पहुंच रहा है, तो क्या हो रहा है? ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर आ गए, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। और यहाँ से ब्लड वेसल से उसको सेल तक पहुँचाना, ठीक है। तो सेल तक अगर ये न्यूट्रिएंट्स पहुँच गए, तो ये न्यूट्रिएंट्स अगर ये सेल तक पहुँच गए हैं, तो ये क्या हो गया बेटा? ये एसिमिलेशन हो गया। और लास्ट में जो क्या हुआ, जो वेस्ट था वो बाहर निकल गया, वो क्या हो गया? इजेशन। बात समझ में आई? हमने फूड का इनटेक किया, मतलब क्या हुआ? इंजेशन हुआ। फिर यहाँ पर उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन से उसको न्यूट्रिएंट्स मिले, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ब्लड वेसल्स में, ब्लड में पहुँच रहा है, ठीक है। और यहाँ से उसका एसिमिलेशन हो रहा है, ब्लड से सेल तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहे हैं। और बाद में रिमूवल ऑफ जो वेस्ट था वो क्या कहलाया? इजेशन कहलाया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो बेटा, ये था अपना समझाने का एक वो। अब देखो बात को फिर समझते हैं, हम लोग इंजेशन को देखते हैं। पहला पार्ट है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक करना, इनटेक ऑफ फूड। इंजेक्शन का मतलब क्या होगा? इनटेक ऑफ फूड। तो हमने क्या किया? उसका इनटेक किया। पहला काम क्या किया? इनटेक ऑफ फूड। दूसरा क्या किया? हमने उसका च्यूइंग किया, उसको चबाया। सेकंड काम क्या कर रहे हैं बच्चों? आप उसको चबा रहे हैं। अभी च्यूइंग किसकी वजह से हो रही है? ये तीत हो रहा है, दांतों की वजह से हो रहा है, ठीक है। आपने इसको मैस्टिकेशन भी कहते हैं। इसको अपन ने क्या कहा? मैस्टिकेशन, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, ठीक है। अब जो वो फूड था, फूड में क्या मिल गया? यहाँ पर सलाइवा मिल गया, सलाइवा मिल गया। सलाइवा मिलते ही फूड को अब क्या कह देंगे? इसका नाम हो गया बेटा बोलस। बोलस हो गया। अब बोलस क्या है अगर कोई पूछे तो? राउंडेड मास ऑफ फूड। क्या है ये? दिस इज द राउंडेड मास ऑफ फूड है बोलस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए फोर्थ, ये क्या हो रहा है इसका? अब हमने उसको क्या किया? बोलस को हमें क्या करना है? निगलना है, सॉलोइंग करना है। तो अब हम क्या करेंगे उसको? उसके हम लोग बेटा सॉलोइंग करेंगे। सॉलोइंग मतलब निगलना। और ये सॉलोइंग कैसी प्रोसेस है? ये वॉलंटरी प्रोसेस है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वॉलंटरी प्रोसेस है बेटा, ठीक है। और इसमें हेल्प क्या करती है? इसको हेल्प कौन करती है? इसमें टंग हेल्प करती है। टंग क्या करती है? इस सॉलोइंग में हेल्प करती है। देखो हमने सीखा है कि किसको सॉलो करना है, किसको नहीं, ठीक है। इंजेक्शन समझ में आया। अब देखिए बेटा, दूसरा चीज़ क्या थी? हम लोग फिजियोलॉजी देख रहे हैं, फिर हम लोग डिटेल में भी चीज़ें देखेंगे। पहले हम लोग फिजियोलॉजी समझते हैं। दूसरा हुआ बेटा डाइजेशन। अब ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। देखो डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। ये क्या हो रहा है बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है, डाइजेशन में हो रहा है। अब देखो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें दो प्रोसेस हैं। जो पहली प्रोसेस है उसको कहते हैं मैकेनिकल, और जो सेकेंड प्रोसेस है ना उसको हम लोग कहते हैं केमिकल। मैं सभी चीज़ों को बहुत इजी करके और आपको तोड़ तोड़ के बताऊंगा, ठीक है। अब मैकेनिकल प्रोसेस में दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, वो हेल्प करती है। एक तो बेटा टीथ और दूसरा है टंग, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है? जो लार्ज पीस ऑफ फूड होते हैं, ठीक है, उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? लार्ज जो पीस हैं उनको क्या करना है? उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना है, उसको स्मॉल पीसेस बनाना है। अब उसको स्मॉल क्यों बनाना है? क्योंकि जब वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इससे इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
बेटर एक्शन ऑफ एंजाइम्स हो जाएगा। एंजाइम्स को अच्छी से वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। बेटर एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो जिसका भी आकार छोटा होता है, याद रखना बच्चों, जिस भी चीज़ का आकार छोटा होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ को वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो एंजाइमेटिक एक्शन होगा तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो डाइजेशन में हेल्प मिलेगा। अब देखो केमिकल जो होता है, जो केमिकल डाइजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है बेटा, बाय एंजाइम्स के थ्रू होता है, बाय बेटा एंजाइम्स होता है। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हैं एक ये पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं, और उस क्लास का नाम क्या है, ये किस क्लास को बिलोंग करते हैं, दीज आर बिलोंग्स टू क्लास हाइड्रोलेस। कौन से बेटा, हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस क्यों बोला, क्योंकि बेटा जो भी एंजाइमेटिक एक्शन होगा ये वाटर की प्रेजेंस में ही होगा। एंजाइम्स अच्छी तरह काम क्या करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में, उसको हाइड्रोलेस कहते हैं। अब देखो केमिकल वाले में क्या होता है बेटा, जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, ठीक है बेटा, जितने भी जो भी बेटा लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे उनको किस में बदल दिया बेटा, उनको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। यही केमिकल डाइजेशन होता है। जैसे बेटा कैसे, जैसे बेटा प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को एंजाइम्स की हेल्प से एमिनो एसिड में बदल देना, ठीक है बेटा, या फिर पॉलीसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में बदल देना, ठीक है, या फिर बेटा फैट को एंजाइमेटिक एक्शंस के द्वारा फैटी एसिड में ब्रेक कर देना, या फिर न्यूक्लिक एसिड को क्या कर देना, इनको नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट में ब्रेक कर देना। ठीक है, बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, अब डाइजेशन इन बक्कल कैविटी देखते हैं। अब हम लोग एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से करने जा रहे हैं, बहुत संभाल के समझिएगा मैं क्या इसकी बात कर रहा हूँ। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी की अगर बात करें, अब देखो बेटा एनसीईआरटी को अपन कर रहे हैं क्योंकि नीट में सारा एग्जाम एनसीईआरटी बेस पर ही है, लेकिन एनसीईआरटी को मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ पार्ट्स में, तो थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है। आप इसको पढ़ने के बाद फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। देखो बक्कल कैविटी में जो डाइजेशन होता है, सिर्फ आपको याद रखना है कि वो स्टार्च का डाइजेशन होता है। किसका होता है, ओनली स्टार्च का डाइजेशन अकर्स हियर, और जो स्टार्च होती है वो कुक्ड और बॉइल्ड स्टार्च होनी चाहिए। तो बक्कल कैविटी में सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है, वो भी सिर्फ 30% स्टार्च का, बाकी नहीं होता है। अब देखो स्टार्च का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और कौन कराएगा, सैलिवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में, और पीएच होगी बेटा 6.8, स्लाइटली एसिडिक कहोगे आप इसको, और ये ब्रेक हो जाएगा बेटा माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में।
समझिएगा, ठीक है। स्टार्च क्या था, ये था पॉलीसैकेराइड, क्या था, पॉलीसैकेराइड था। और ये जो अपन ने माल्टोज में इसको ब्रेक किया, ये क्या बना, ये बेटा डाइसैकेराइड्स बना ना, ये डाइसैकेराइड्स बन गया, तो ब्रेक हुआ ना, ठीक है। अब देखो बक्कल कैविटी में क्या होता है, डाइजेशन की शुरुआत, क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पहला पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा कि डाइजेशन begins in buccal cavity, begins in buccal cavity। दूसरा, कौन सा कंपाउंड का यहाँ डाइजेशन हो जाता है, वो पहला कंपाउंड जो यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है कौन सा है, फर्स्ट कंपाउंड टू बी डाइजेस्टेड इज स्टार्च, ठीक है। पूछा जाए कितने परसेंट का स्टार्च का यहाँ डाइजेशन हो जाता है, तो बता दीजिएगा 30% स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, फूड को अब सॉलो कर ले जाता है, यहाँ पर क्या होता है, फूड को अब स्वॉलो कर लेते हैं, और सॉलो करके फूड कहाँ चला जाता है, ठीक है, फूड कहाँ जाता है, अब ये जाता है आपका फेरिंग्स एंड ईसोफेगस में, ठीक है। और फेरिंग्स और ईसोफेगस में बच्चों कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर नो डाइजेशन अकर्स, ठीक है। पूछा जाए ऐसा क्यों, बिकॉज नो एंजाइम्स प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई एंजाइम्स नहीं होते, बिकॉज नो एंजाइम्स प्रेजेंट हेयर, ठीक है। तो ये जो स्टार्च होती है ना, ये हमेशा कुक्ड और बॉइल्ड होनी चाहिए, रॉ नहीं होनी चाहिए, ये जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, कुक्ड और बॉइल्ड हो, कुक्ड और बॉइल्ड स्टार्च का ही डाइजेशन होता है, रॉ स्टार्च डाइजेस्ट हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक, और इसको हम लोग देखेंगे एक दूसरे वीडियो में, छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको दे रहा हूँ ये चीज़ें, 15-15 मिनट के वीडियो होंगे।